शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। अभी मैंने एक सीरीज खत्म की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं, यानी आप किससे प्रेम करते हैं तो क्या सच में आपका उसके साथ विवाह होगा या नहीं होगा। अगर आपका विवाह हो जाता है तो क्या वो विवाह सफल रहेगा या नहीं रहेगा। इन सब की जानकारी मैं अब तक अपने 3-4 वीडियो में दे चुकी हूँ और मूलांक से भी आप जान सकते हैं कि आखिर आपका विवाह किस प्रकार से होने वाला है। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ, विवाह वर्सेस कुंडली मिलान, या कहिए कुंडली मिलान वर्सेस शुभ विवाह। अक्सर आपने देखा होगा कि चाहे पेरेंट्स लव मैरिज करवा दें के लिए हाँ हो जाए, चाहे अरेंज मैरिज के लिए हाँ हो जाए। शादियां तो हर लोग मतलब अरेंज मैरिज भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। आप लव मैरिज भी करते हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। कई बार कुंडली में लोग जाते हैं पंडित जी से कुंडली मिलवाते हैं और गुण वगैरह मिलवा करके बोलते हैं हाँ ये सारे गुण मिल गए हैं, शादी कर लीजिए। गुण मिलान करने के बावजूद भी कई बार लोगों की कुंडलियों में विवाह परिपूर्ण नहीं हो पाता और किसी न किसी कारण से विवाह का विच्छेद हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा लोग अगर भयभीत होती हैं वो होती हैं बच्चों की कुंडली में अगर कभी किसी को मांगलिक दोष के बारे में पता चल जाए तो ऐसे माता पिता चाहे कन्या के हों या लड़के या वर के हों, उनको ये भय लगता है कि पता नहीं है मांगलिक दोष के कारण मेरे बेटे को या मेरी बेटी को कोई अच्छा वर या वधू मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। और हालांकि देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में शायद ही आपको ऐसी बहुत कम बुक्स मिलेंगी जिसमें संपूर्ण रूप से आपको मांगलिक दोष के बारे में बताया गया हो कि आखिर मांगलिक दोष का कारण क्या होता है, क्यों कुंडली में मांगलिक दोष बनता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरा, उस मांगलिक दोष के क्या क्या निवारण है, क्या वो हट सकता है या नहीं हट सकता। कई बार आपने सुना होगा कि मांगलिक दोष जब भी होता है कुंडली में तो आपको मांगलिक के साथ ही मांगलिक का विवाह करना चाहिए, नहीं तो विवाह परिपूर्ण नहीं हो पाता है। या कई बार आपने ऐसे किस्से सुने होंगे कि लड़का मांगलिक नहीं था, लड़की मांगलिक थी तो लड़के की मृत्यु हो गई या दोनों का संबंध विच्छेद हो गया। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे भी देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 3-4 प्रश्न लिखे हुए हैं जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कुंडली में मांगलिक दोष आखिर होता क्या है। और ये जो मांगलिक दोष है, चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, इवन मैंने यहाँ तक भी देखा कि जो लोग विदेशों में भी रहते हैं, खासकर जो हिंदू लोग हैं, तो वो लोग भी ये हमेशा उत्सुक होते हैं कि जब वो अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो क्या उनके बच्चों की कुंडली में कोई मांगलिक दोष तो नहीं है, अगर हैं तो उसके क्या टोटके हैं, क्या उपाय हैं जिसके कारण लड़के और लड़की का विवाह आसानी से हो जाए, उनके शादी में कोई विवाह मतलब प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये चिंता जो है सभी पेरेंट्स को लगी रहती है और सब यही चाहते हैं कि उनका सुखी विवाह हो। और सुख विवाह जो है केवल शुभ और सौभाग्यशाली लोगों को ही मिल पाता है। तो आखिर उनके पीछे का कारण क्या है, मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई। मांगलिक लोग सब जानते हैं, सब बोलते हैं कुंडली में मांगलिक है, मंगल ये है, मंगल वो, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि आखिर मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई कैसे है। क्या सभी मांगलिक दोष कि जो जितने भी जातक होते हैं, क्या सभी जिनकी भी कुंडली में मांगलिक दोष होता है, क्या सबके विवाह में प्रॉब्लम आती है, क्या सच में मांगलिक दोष कटता भी है कुंडली में या नहीं कटता है, और अब क्या मांगलिक की शादी मांगलिक के ही साथ होनी चाहिए, उनके उपाय क्या हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शाह इंडिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। मैं आपको एक छोटा सा 1-2 थोड़े से एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि सचमुच में जो मांगलिक दोष है ये कितना भयंकर हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। आप सब ने ईसा मसीह के बारे में, हजरत ईसा मसीह के बारे में सुना होगा सबने। उनकी कुंडली अगर किसी ने देखी है तो उनकी कुंडली में जो मंगल जो था वो 8वें भाव पर था, इसी कारण वह अविवाहित ही रहे।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी कुंडली अगर आपने देखी होगी तो उनकी कुंडली में जो लगन था, लगन में शनि और मंगल छठे बैठा हुआ था, जिसके कारण वह भी आजीवन अविवाहित ही रहे। उसी तरह से अगर आप देख लेंगे कि मायावती जी, वो भी जो सीएम रह चुकी है यूपी की, वो भी अविवाहित है। क्यों वो अविवाहित है? क्योंकि उनका जो सप्तम भाव है, जो सप्तम स्थान है, वहाँ पे सूर्य सप्तमेश होकर के बैठा हुआ है और शनि पाप पीड़ित है। तो शनि और सूर्य की युक्ति भी वहाँ पर पंचम भाव में भी होने के कारण अगर आप देखेंगे तो उधर जो है उस कारण उनको कोई वारिस भी नहीं मिल पाया है। तो आप देख सकते हैं जो 3 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, मंगल भी कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है और कुंडली में अगर मांगलिक दोष हो जाते हैं तो सचमुच में ये कितने भयंकर भी हो सकते हैं। और मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि ये दोष कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं, और कुछ कुंडलियों का विश्लेषण करके भी मैं बताऊंगी कि हाँ, ये जो मांगलिक दोष है ये सचमुच में कुंडली में कितना अधिक भारी है। तो इन चीज़ों को अगर कभी भी आप विवाह करने के लिए अपने बच्चों की कुंडलियाँ मिलवाते हैं तो इन चीज़ों का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो कहीं ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, या बहुत भारी तो नहीं है। सबसे पहले हम मंगल ग्रह के बारे में सुनेंगे। मंगल ग्रह का नाम बहुत लोगों को पता है, उनको लोहितांग के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि दूर से देखने में मंगल ग्रह जो है आपको लाल रंग का दिखाई देता है। तो मंगल का नाम अगर पर्यायवाची और देखें तो कुंज भी कहा जाता है, भूम भी कहा जाता है। भूमि पुत्र होने के कारण, कुंज और पृथ्वी से अलग होने के कारण उनको भूम की संज्ञा दी गई है, क्योंकि कुछ संघर्ष हुआ निरंतर पृथ्वी और मंगल के बीच में, और फिर मंगल पृथ्वी से अलग हो गया, तो इसीलिए मंगल लड़ाई झगड़े का कारक भी माना जाता है। मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। और अगर हम किसी ग्रहों का कुटुंब अगर हम देखते हैं, जैसे सूर्य ग्रहों का राजा है, चंद्रमा ग्रहों की रानी है और मंगल सेनापति है नव ग्रहों का, उसी प्रकार से अगर हम कुटुंब के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि रवि जो सूर्य भगवान है वो पृथ्वी के मंगल के पिता के स्वरूप है, और उनको और जो चंद्रमा है वो उनकी माता के स्वरूप में उनको रखा गया है, और जो मंगल है वो चंद्रमा और पृथ्वी का चंद्रमा रवि का, सूर्य का और चंद्रमा का दोनों का पुत्र है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो मंगल ग्रह के अंदर आपको दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें आपको पृथ्वी के तत्व भी दिखाई देते हैं, चंद्रमा में मंगल में पृथ्वी के तत्व भी दिखाई देते हैं, अग्नि का समावेश दिखाई देता है जो उन्हें प्राप्त हुआ अपने पिताजी से, और चंद्रमा से क्योंकि शीतलता भी दिखाई देती है। यानी वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा में जल की भी मंगल ग्रह में जल की भी प्राप्ति हुई है, तो जल भी दिखाई देता है। तो इस तरह से मंगल ग्रह के अंदर सूर्य के भी गुण हैं, पृथ्वी के भी गुण हैं, और तब जाकर के मंगल में इन दोनों का समावेश हुआ है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आखिर मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई कैसे थी, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि हाँ, उनके अंदर माता पिता के गुण कैसे आए उनके अंदर। मंगल ग्रह को लेकर के एक बहुत ही पुरानी कथा है जिसमें ये बताया गया है कि बड़ा कल्प की बात है। यहाँ पे बड़ा कल्प का अर्थ है, जैसे हम कहते हैं ना कि विक्रम संवत या ईसा मसीह से पूर्व, ईसा मसीह, ईस्वी, इस तरह से जब ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो उस समय बड़ा कल्प की बात की जाती थी। यानी जो बड़ा महिर थे, जो बड़ा भगवान थे, विष्णु का जो रूप लेकर के आए थे, तो उनके नाम से जो था सम्मत बनाए गए थे, तो उनके नाम से उस समय युग चला करते थे। बराह कल्प की बात है, भगवान बराह जो विष्णु का ही अवतार थे, उन्होंने पृथ्वी माता को रसातल से उठा करके उन्होंने पृथ्वी माता का उद्धार किया और उनको अपनी ही कक्षा में स्थापित कर दिया। इस कारण से पृथ्वी माता जो थी, उनके अंदर की जो उद्विग्नता थी, जो परेशानियां थी, वो धीरे धीरे मिट गई और फिर वह स्वास्थ्य हो गई। उनकी इच्छा हुई कि वह भगवान बराह को पति के रूप में पाना चाहती थी। उस समय भगवान बराह का जो तेज था वो करोड़ों सूर्यों के समान था। तो पृथ्वी को अधिदात्री देवी की कामना की पूर्ति करने के लिए बराह भगवान अपने मनोरथ रूप में उनके पास आए और पृथ्वी देवी से कहा कि तुम
जो है उपासना करो। तो उन्होंने उपासना करनी शुरू कर दी। फिर बाद में वरा भगवान जो थे पृथ्वी देवी के पास आए और उन्होंने उनको अपनाया और दिव्य वर्षों तक वह पृथ्वी और वरा भगवान जो थे वो एकांत में उन्होंने जीवन व्यतीत किया। इसके बाद जो था, जो वरा रूप में आकार पृथ्वी देवी का जो हम लोग पूजन करते हैं, आपने देखा होगा कि जो वरा का जो अवतार है तो यहाँ पे सीन में उनके एक पृथ्वी दिखाई देती है। तो उस समय ये जो अगर आप ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये कथा देखने को मिलेगी। तो उस समय जब ये इतने सालों तक एकांत में रहे तो उस सब कुछ समय के पश्चात जो था, जो पृथ्वी देवी थी वो गर्भवती हो चुकी थी। तो उन्होंने मंगल नामक ग्रह को जन्म दिया था। विभिन्न कल्पों में भी अगर आप देखेंगे, अलग अलग पुस्तकों में भी अगर देखेंगे तो मंगल ग्रह को लेकर के बहुत सारी जो थी अलग अलग कथाएं बताई जाती हैं, लेकिन ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार मंगल की उत्पत्ति की कथा यही है। तो आजकल के पूजा जब भी हम करते हैं तो उस समय पूजा के प्रयोग में मंगल की जगह पर जो है भारद्वाज गोत्र कह करके उनको संबोधित किया जाता है। और यह कथा अगर आप देखेंगे तो गणेश पुराण में भी आपको दिखाई देगी। तो पृथ्वी के पिता सूर्य और उनकी माता हो गई चंद्रमा, यानी मंगल के जो पिता थे वो सूर्य हो गए, पृथ्वी रूपी सूर्य हो गए, और जो चंद्रमा थे वो उनकी माता बन गई। तो मंगल पृथ्वी का ही पुत्र है और संघर्ष होने के कारण ये अलग हो गए और इसीलिए इनके अंदर लड़ाई झगड़ा, मारक तत्व इत्यादि का समावेश पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिन लोगों का मंगल बहुत स्ट्रांग है तो उनको सेना में भर्ती होना चाहिए या फिर उनको जो है पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। और सूर्य का तेज उनके अंदर था और चंद्रमा की शीतलता भी उनके अंदर विद्यमान थी। तो यह इस कारण से अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा और सूर्य के पुत्र होने के कारण उन दोनों का जो शक्ति थी उसका समावेश जो है मंगल ग्रह में पाया जाता है। वह प्रबल साहसी है, शक्ति का नेतृत्व करने वाला है और शक्ति का ही प्रतीक है। उज्जैन, कई लोगों का मानना है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो शायद उज्जैन में भी हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है क्योंकि ये चतुर्भुज रूप में है, शूल, गदा आदि इनके शस्त्र माने गए हैं और भरद्वाज कुलीन रूप में ये क्षत्रिय हैं और मेष में इनका वाहन है। इनका जो देवता है वो कार्तिकेय है और अग्नि तत्व होने के कारण वर्षा में जो चमकने वाली बिजली होती है उन्हीं के समान इनकी कांति मानी गई है। तो ये जो सारी मैंने अभी आपको कहानी बताई है ये सब ब्रह्मवर्त पुराण में आपको अध्याय 9 में पढ़ने को मिल जाएगी। तो ये थी मंगल ग्रह की उत्पत्ति के कारण कि वो आखिर किस प्रकार से उत्पन्न हुए। शास्त्रों में एक अन्य कथा भी मंगल की उत्पत्ति को लेकर के प्रचलित है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार भगवान विष्णु का अद्भुत सौंदर्य रूप दे करके जो पृथ्वी थी वो सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तेजस्वी पुत्र की कामना हेतु वो उनके पास प्रणय निवेदन करने के लिए गई। दोनों में आपस में समागम हुआ और स्त्री रूपा पृथ्वी जो थी मूर्छित हो गई। विष्णु द्वारा उत्साहित रक्तवर्णीय वीर्य के प्रबल के कारण पृथ्वी द्वारा उत्पन्न यह उनका जो पुत्र था वो रक्तवर्णीय होने के कारण अंगारक नाम से भी कहलाया। मत्स्य पुराण के अनुसार अगर आप देखेंगे तो अंगारक व्रत के बारे में भी आपको पता चलता है, मंगल का व्रत भी करना चाहिए इसके बारे में पता चलता है। उसमें भी एक छोटी सी कहानी बताई गई है। उसमें कहा गया है कि इस कथा के अनुसार अगर आप देखेंगे जो प्रजापति दक्ष का विनाश करने के लिए कुपित हुए महादेव के ललाट में लाल रंग के पसीने की एक छोटी सी बूंद पृथ्वी के ऊपर गिर गई और पृथ्वी उस तेज को सहन नहीं कर पाई और जिसके कारण वह बूंद 7 पताल 7 समुद्रों का भेदन करती हुई वीरभद्र के रूप में परिवर्तित हो गई। दक्ष यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र पुनः शिव के सम्मुख उपस्थित हुआ और शिव जी ने प्रसन्न होकर के उसे ग्रह का रूप प्रदान कर दिया और कहा कि तुम अब से धरात्मज एवं अंगारक नाम से प्रसिद्ध होकर के देवलोक में ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। जो व्यक्ति चतुर्थी एवं मंगलवार के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना आराधना करेगा और उसे तुम उत्तम आयु, आरोग्य, अनंत ऐश्वर्य देकर के तृप्त करोगे। तो स्कंद पुराण अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके अंतर्गत जो है आपको ये कथा जरूर पढ़ने को मिलेगी और खासकर जिन लोगों को मंगल से संबंधित
कुछ भी प्रॉब्लम होती है उनको नित्य प्रति मंगल का जो पाठ है वो हमेशा पढ़ना चाहिए, जिसके कारण जो है मंगल से संबंधित अर्थात आपको खून बनने में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको हड्डियों के अंदर का जो बोन मैरो है उससे कोई प्रॉब्लम है, जिन लोगों को अक्सर खून का कैंसर हो जाता है, बोन मैरो का कैंसर हो जाता है, आप यकीन मानिए उन लोगों का मंगल बहुत ही अधिक खराब होता है। अगर आपका मंगल शत्रुओं से गिरा है और नीच राशि में आकर के बैठा है तो आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, नित्य प्रति मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना चाहिए, जिसके कारण जो है धीरे धीरे आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति जो है ठीक हो जाएगी। तो ये थी अब तक की मंगल से संबंधित जानकारी। अब आ जाता है क्या सभी ग्रहों में अगर कुंडलियाँ अगर आप देखेंगे तो उनमें क्या आपको मांगलिक दोष नज़र आता है या नहीं आता है, और कैसे पता करेंगे कि आखिर ये मांगलिक दोष होता क्या है। तो पुराणों में अगर आपने पढ़ा होगा तो देवताओं का जो सेनापति शिव पुत्र कार्तिकेय माने गए हैं, क्योंकि उन्होंने तारकासुर का वध किया था और मंगल भी सेनापति है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह खराब है, मंगल दोष है, तो उसके कारण अगर आपको जो मैंने अभी प्रॉब्लम्स बताई हैं, खून से संबंधित है, भाइयों का आपस में बनता नहीं है और लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं, तो उस स्थिति को निपटने के लिए आपको जो है मंगल की पूजा करनी चाहिए। मंगल ग्रह की पूजा की भी बहुत बड़ी महिमा है। इसे कुछ लोग जो हैं बोम व्रत के नाम से भी जानते हैं, मंगल के व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि ताम्र पत्र में जो है आप मंगल का एक यंत्र ले लीजिए और उस यंत्र को तांबे के पत्र में बनवा लीजिए, या मंगल का यंत्र आपको कहीं भी मार्केट से मिल जाएगा। और मंगल के ऊपर अगर आप देखेंगे तांबे के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो अधिकार माना गया है वो सोने का माना गया है, कि मंगल सोने का मालिक होता है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आप स्वर्ण के पत्र में भी अगर मंगल की प्रतिमा बना लेते हैं और फिर उसको प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा अर्चना करते हैं, ये विधान भविष्य पुराण में बताया गया है। तो अगर आप इस तरह से उनकी पूजा करते हैं, और अगर जिस मंगलवार को जो लोग स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत जो लोग पूजा अर्चना शुरू करते हैं या मंगलवार का व्रत करना शुरू करते हैं, तो उनको इसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने लगता है। और मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगल का जो देवता हैं उनके सभी नामों का अगर आप पाठ करेंगे, जाप करेंगे और आपके ऊपर बहुत अधिक ऋण संबंधी समस्या बनी रहती है, तो यकीन मानिए ऋण से आपको इससे मुक्ति भी मिलेगी। अंगारक व्रत की विधि अगर आप मत्स्य पुराण में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत प्रकार से बताई गई है। मंगल अशुभ ग्रहों को भी अपनी दृष्टि के कारण जो भी क्रूर ग्रह होते हैं, खासकर मंगल से डरने वाला जो सबसे ज़्यादा ग्रह होता है वो होता है राहु। तो मंगल की दृष्टि अगर राहु के ऊपर जाती है तो यकीन मानिए राहु मंगल से जो है डर के रहता है। हालांकि मंगल को अगर आप देखेंगे अशुभ ग्रह और क्रूर ग्रहों के अंतर्गत गिना जाता है, और मंगल जो है हमेशा गोल चक्र में एक ही धुरी पर जो है ये घूमता रहता है, और एक एक राशि को 3-3 अंशों में या 3-3 पक्ष में घूमता हुआ ये 12 राशियों को कम से कम 45 दिन में जो है एक चक्र पूरा कर लेता है। तो ये थी मंगल के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मंगल दोष के बारे में, कि ज्योतिष के अनुसार मंगल का क्या चित्रण बताया गया है, कि उनका स्वरूप क्या है, किसके वो स्वामी होते हैं, कौन उनके आराध्य हैं, और मंगल से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। मंगल के बारे में जो उनका स्वरूप चित्रित किया गया है, तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि मंगल के 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 हाथ हैं। एक में शक्ति, दूसरे में वर मुद्रा, एक हाथ में गदा और चौथे हाथ में जो है वो समय मुद्रा को लेकर के बैठे हुए हैं। मंगल का अगर कद आप देखेंगे तो नाटा माना गया है। यह एक युवा है पर क्रूर ग्रह है, वनचारी है, वन में रहने वाला है। मंगल स्वर्णकारों का स्वामी है, यानी जितने भी आप ज्वेलर्स देखते हैं, ज्वेलरी का काम करने वाले हैं, तो इन लोगों का मंगल बहुत अच्छा होता है। तभी आप लोगों का जो है सोने का काम चलने वाला होता है। और जो मंगल है ये कटु प्रिय ग्रह है। मंगल ने लाल रंग के वस्त्र पहने होते हैं और उनके हाथ में लाल रंग की पुष्पों की माला आपको धारण किए हुए दिखाई देगी। मंगल के शरीर के अंतर्गत जो रोए होते हैं उन रोओं के अंदर भी आपको लाल रंग ही दिखाई देता है।
शास्त्रों में वर्ण के बारे में कहा गया है कि मंगल ग्रह का जो वर्ण है वो लाल रंग का है और इसके रोम लाल रंग होने के कारण मंगल शत्रुओं का विजेता कहा गया है, युद्ध प्रिय माना गया है, ऋण कर्ता माना गया है और साथ ही साथ ऋण को हरने वाला भी माना गया है। ये दोनों रूपों से प्रसिद्ध है। यदि मंगल कुंडली में खराब हो तो आपको ये बहुत अधिक कर्जदार भी बना देगा और कुंडली में मंगल अगर सही है तो किसी भी प्रकार का कितना भी कर्ज हो वो किसी न किसी रूप के आपके कर्जे समाप्त भी कर देगा। मंगल रक्त का प्रतीक है, लाल रंग है, इसीलिए शरीर के अंदर बहने वाला जो खून है, खून बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मंगल के कारण ही आपका खून बनता है, क्योंकि शरीर की हड्डियों के अंतर्गत जो बोन मैरो होता है वो मंगल का कारक है। अगर आपका बोन मैरो अच्छा है, बोन मैरो से खून की उत्पत्ति होती है और चंद्रमा अच्छा है तो उसके कारण आपके खून में तरलता प्रवाह आता है। वेदों में इसके बारे में कहा गया है कि जो लाल रंग और सफ़ेद रंग के जो मिश्रण अगर आप देखें, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स, तो जो वाइट ब्लड सेल्स आते हैं वो चंद्रमा के कारण आते हैं और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मंगल के कारण होते हैं। तो बड़ा मिहिर ने कहा है, अपने ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने कहा है कि शुंकुक के फूलों का जैसा जो लाल रंग होता है, किशुक के जो फूल होते हैं उसी प्रकार का लाल रंग उन्होंने मंगल के बारे में बताया है। तपे हुए तांबे के समान इनकी कांति बताई गई है और कुछ लोग जो अन्य विदेशी ज्योतिषी हैं उनका तो मानना है कि जिस प्रकार से अग्नि की ज्वाला उठती है और उसमें जो आपको जो लाल रंग दिखाई देता है उस प्रकार से जो है मंगल का रंग बताया गया है। मंगल अब बलि होता कब है, पहले ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हर ग्रहों का बलि होने का एक समय होता है। जब मध्याह्न का समय, दोपहर का समय आता है तो उस समय मंगल आपको हमेशा बलि अवस्था में दिखाई देता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग मध्याह्न के समय, दिन के समय उत्पन्न होते हैं तो उन लोगों की मंगल की स्थिति अगर गोचर के हिसाब से देखा जाएगा तो मंगल की स्थिति उनकी शुभ मानी जाती है। हाँ, बशर्ते ये कि मंगल अस्त ना हो। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मेष जो है इसकी मूल त्रिकोण की राशि होती है और मंगल जो है मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का होता है। तो जिन लोगों का, हालांकि कर्क राशि का स्वामी देखिए चंद्रमा है, तो यहाँ पे भी आप इनको भी देख लीजिए कि कर्क में मंगल जो है नीच का बन के हो जाता है। तो जिन लोगों का नीच का मंगल होता है उनको हमेशा छाती से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहती है, उनके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, मंगल खून बनने नहीं देता, भाइयों में हमेशा द्वेष बना रहता है, ज़मीन संबंधित प्रॉब्लम में घर में विवाद होते रहते हैं, आपकी ज़मीन चली जाती है। ये बहुत प्रॉब्लम होती है जिन लोगों का मंगल खराब होता है। खासकर मंगल के कारण कुछ शुभ योग भी बनते हैं। शास्त्र में कहा गया है मंगल एक बनाता है जिसको हम रोचक योग के नाम से जानते हैं। यानी अगर केंद्र में जो ग्रह होता है, केंद्र जो है 1, 4, 7 और 10, तो ये जो है केंद्र ग्रह माने जाते हैं। तो या तो मंगल स्वयं राशि में हो, उच्च राशि में स्थित हो, तो जाकर के मंगल यहाँ पर रोचक योग का निर्माण करता है। सपोज मान लीजिए किसी की मेष लगन की कुंडली है तो लगन में ही मंगल आ जाए तो उसका ये रोचक योग कहलाएगा। और जो पंच महापुरुषों योगों में से एक महाशुभ योग माना गया है, ये बहुत उत्तम योग होता है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान परोपकारी भी माना गया है, साहसी होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, शक्तिशाली होता है। और कुंडली में अगर अन्यों की स्थिति देखी जाए, कुंडली में कहीं और आकर के भी मंगल बैठा हुआ है तो उसके कारण आप मंगल के कारण जो है आप लगन का मंगल देखिए, अष्टमेश का मंगल को देखिए, तो इससे आप बता सकते हैं कि ये मृत्यु के ऊपर भी अधिकार रखने वाला होता है। अगर मंगल की स्थिति शुभ होती है तो ये कहते हैं ना, मंगल हारी, विघ्न हरता अमंगल हारी, तो मंगल को अमंगल हारी भी कहा गया है। तो जन्म और मृत्यु के ऊपर कंट्रोल रखने वाला भी कहीं ना कहीं मंगल ही माना जाता है। हालांकि अगर गर्मी की ऋतुएं अगर आप देखेंगे तो उस समय और खासकर चतुर्थ स्थान में मंगल जो है कमज़ोर माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल को लेकर के जो था, और खास करके शास्त्र में कहा गया कि अगर आपका मंगल वक्री स्थिति में हो जाए तो ये बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में हो
तो यहाँ पर ये योग कारक मंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के ये जो है उन पाप वाले भागों का नाश करता है। क्योंकि मंगल एक पुरुष ग्रह है और स्त्री राशि में अगर ग्रह बैठ जाता है मंगल, तो वहाँ पे वो ज़्यादा शुभ फल देने की कोशिश करता है। तो ये था मंगल से ज्योतिष के अनुसार जो है मंगल ग्रह की जानकारी कि किस प्रकार से मंगल ग्रह क्या क्या करता है। खासकर मंगल ग्रह जो लोग काम धंधे करते हैं, और अगर आपका मंगल ग्रह अच्छा है तो अगर आप किस प्रकार के कार्य करेंगे तो आपको फायदा होगा, और अगर मंगल आपका खराब है तो आपको ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि मंगल जो है शरीर की सामर्थ्य को दिखाने वाला होता है, इसीलिए मंगल गुणों का प्रधान होता है और दूसरों के लिए खुद को कष्ट में डालने वाला होता है, अजय होता है, निडर होता है। और मंगल जो है बहुत ही जो है जोशीले काम करने वाले जो लोग होते हैं। और मंगल के अंतर्गत एक सबसे बड़ी बात होती है कि ये इशारों में बातों को समझ जाता है, और तर्क की प्रबलता लोगों के अंदर बहुत अधिक पाई जाती है। तभी तो कहा गया जब ये लोग आर्मी में जाते हैं तो उनको इंस्टेंट, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो इंस्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आपको कैसे आगे सामना करना है। इसलिए चाहे राजनेता हो, वकील हो, बिजली के काम करने वाले हो, वैज्ञानिक हो, मिस्त्री, व्यापारी, मशीन का कोई भी काम करने वाले, इंजीनियर और प्रॉपर्टी डीलर, जमींदार, सुनार, दर्जी, लोहार, चमार, रसोइया, औषधि बनाने वाले, औषधि बेचने वाले, इवन मंगल को चोर की भी संज्ञा दी गई है। तो जो चोर हैं, डाकू है, स्मगलर है, नायक है, सेनापति, सिपाही आदि, ये जितने भी काम हैं मंगल के अंतर्गत ही आते हैं, और इन्हीं पे मंगल की प्रधानता भी बताई गई है। मंगल की जो धातु है वो सोना और तांबा है, उनका जो रत्न होता है वो मूंगा माना गया है। तो अगर आपका मंगल ठीक नहीं है तो 5 और 9 रत्न का मूंगा अगर आप पहनते हैं तो ये आपके लिए अधिक शुभदायक होता है। और मूंगा रत्न की पहचान ये है कि आप मूंगा रत्न को ले लीजिए और उसको अगर आप घी में डालिए, वो भी शुद्ध घी में, तो जब शुद्ध घी जमा हुआ भी होगा ना, क्योंकि मूंगे रत्न में जो रत्न होता है उसमें एक गर्माहट होती है। तो अगर शुद्ध घी में उस मूंगे को अगर आप डालेंगे तो वो घी जो है पिघलना शुरू हो जाएगा। अगर घी पिघलता है तो यकीन मानिए ये शुद्ध मूंगा है, और इसी से आपको शुद्ध मूंगे की पहचान होगी। मंगल ग्रह की 3 दृष्टियाँ बताई गई हैं। वैसे तो मैं आपको सारी दृष्टियाँ बोलती हूँ, 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद, ये सारी दृष्टियाँ होती हैं। तो उनकी जो सीधी दृष्टि होती है जिसको हम 100% की दृष्टि हम कह सकते हैं, जो संपूर्ण दृष्टि होती है उसको हम कहते हैं, जो चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि, ये उनकी 100% की दृष्टियाँ होती हैं। उसके बाद उनकी आ जाती है 75% की दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि होती है, और जो 10वीं दृष्टि होती है, 25% की दृष्टि होती है। तीसरी और 10वीं जो है इनकी 25% की, और 5वीं और 9वीं जो है इनकी 50% की दृष्टि मानी गई है। तो ये दृष्टियां भी अपना पूर्ण प्रभाव देने वाली होती हैं। अगर 10वें भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ जाती है तो ये अपने घरों को, जो जहाँ से इनके ये घर होते हैं वहाँ पर ये बुरा प्रभाव नहीं होने देते। सपोज मंगल की दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ जाए, या मंगल की दृष्टि मकर की राशि पे पड़ जाती है, ये इनकी अपनी राशियाँ हैं, अपने घर हैं, तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे ये शुभ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी जो 7वीं दृष्टि होती है वो प्राय अगर आप देखेंगे तो शत्रुता रखने वाली ही लोग होती है। तो यहाँ से जो 7वीं दृष्टि जिस भी भाव के ऊपर पड़ेगी वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होगा। मंगल के जो मित्र ग्रह होते हैं, जो सूर्य है, बृहस्पति, चंद्रमा, ये मंगल के मित्र ग्रह हैं। बुध, राहु, ये इनके शत्रु ग्रह हैं। शुक्र, शनि, ये समानता के ग्रह हैं, ना तो इनका अच्छा करते हैं, ना इनके साथ शत्रुता है, ना ही मित्रता है। राहु की शत्रुता और समतम भाव पर भी ये कई बार डिपेंड होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि राहु, अगर ज्योतिष के अनुसार राहु का और मंगल का अगर आपस में युद्ध हो जाता है, मान लीजिए 10 बार युद्ध हो तो 10 में से 8 युद्धों में मंगल की ही विजय होती है। इसीलिए राहु मंगल से लड़ता है, और अगर मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ जाती है किसी न किसी कारण, तो वहाँ पे राहु जो है अगर अशुभ प्रभाव देने वाला होता है तो वो अशुभ प्रभाव कट जाता है, और लोगों को उस भाव में डाल करके अशुभ प्रभाव नहीं देता है। जिन लोगों के मेष राशि या मेष लगन या वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन होता है, तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बहुत जल्दी बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार आदमी से टकराने के लिए
शुरू हो जाती हैं। बहुत उतावलापन इनके अंतर्गत होता है और बहुत तेज स्पीड में वाहन चलाने वाले भी होते हैं। ऐसे लोग अगर आप देखेंगे तेजस्वी भी होते हैं, दबंग भी होते हैं, परंतु निर्णय लेने में थोड़े से जो है अक्षम होते हैं, सही से निर्णय, सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत और प्रतिभा से ये ऊपर ऊपर उठते चले जाते हैं। लेकिन इनके अंतर्गत एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये क्रोधी बहुत होती हैं, गुस्सा बहुत अधिक करती हैं, और तो साथ ही साथ साहसी भी होती हैं। तो कई बार इस साहस के कारण ये गलत काम भी कर बैठते हैं। तो ये था मंगल से संबंधित, आज मैंने आपको सारी जानकारी दी है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो मांगलिक दोष हैं, क्या सभी प्रकार के मांगलिक दोष विवाह में बाधक होते हैं और मांगलिक दोष कटते भी हैं या नहीं कटते हैं, इनकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।